चैप्टर 113। अब आगे कुछ दिन बीत चुके थे। वेद और देविका की शादी के बाद वशिष्ठ मेंशन फिर से लोगों, रिश्तों और दबे छुपे जज्बातों से भर गया था। आज का दिन थोड़ा अलग था। आज सोना अंश के साथ इस घर में रहने आ रही थी। यह फैसला आसान नहीं था। बहुत मुश्किल से अंश ने सोना को मनाया था। हर बार उसका डर, उसका कांपता हुआ मन, उसकी उलझी हुई यादें सब अंश की आंखों के सामने थीं। वशिष्ठ मेंशन के मुख्य दरवाजे पर अंश और सोना साथ खड़े थे। सोना अनजाने में अपने बालों से खेल रही थी। यह उसकी बेचैनी की पुरानी आदत थी। उसकी मानसिक हालत पहले से बेहतर जरूर थी, लेकिन पूरी तरह ठीक अभी नहीं। उसने अंश का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे अगर उसने छोड़ा तो जमीन खिसक जाएगी। अंश ने उसकी उंगलियों को हल्का सा दबाया। मैं यही हूँ, सोना। दरवाजा खुला। अंदर अनवी खड़ी थी, थाली में दीपक, रोली, चावल और चेहरे पर वो अपनापन जो किसी को भी हिम्मत दे दे। अनवी ने सोना की आरती उतारी। दीपक की लौ सोना के चेहरे पर थरथरा उठी। स्वागत है। अनवी की आवाज नर्म थी, जैसे किसी टूटे हुए दिल से बात कर रही हो। सोना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अनवी ने दोनों को अंदर आने का इशारा किया। उसके पीछे विराज, वेद और देविका और शुभ खड़े थे। सबकी निगाहें सोना पर थीं। कोई चिंता से, कोई उम्मीद से, तो कोई अपराधबोध से, लेकिन एक चेहरा वहां नहीं था। मिष्ठी। वो जानबूझकर सामने नहीं आई थी, कहीं सोना को पास्ट का कुछ याद न आ जाए। उधर सोना जैसे ही अंदर कदम रखती है, उसकी नजर चारों तरफ घूमती है। बड़े बड़े हॉल, दीवारों पर टंगी तस्वीरें और हवा में बसी कुछ जानी पहचानी सी गंध। एक पल को उसका सिर चकराता है। कुछ धुंधली सी तस्वीरें, हंसी, रोना, किसी के पुकारने की आवाज। उसकी पकड़ अंश के हाथ पर और मजबूत हो जाती है। अंश। उसकी आवाज कांप जाती है। अंश तुरंत उसके सामने झुकता है। देखो मुझे, बस मुझे। सोना की आंखें उसकी आंखों में टिक जाती हैं। धीरे धीरे सांसें सामान्य होती हैं। अनवी आगे बढ़कर कहती है, ये घर तुम्हारा है, सोना। कोई जल्दी नहीं है। जब मन करे, जितना मन करे, बस रहो। सोना ने सिर हिलाया। शब्द अभी भी उससे दूर थे, लेकिन दिल ने पहली बार इस घर को पूरी तरह नकारा नहीं। सारांश का फ्लैट। अंशी सारांश के फ्लैट के बाहर खड़ी थी। कॉरिडोर में हल्की पीली लाइट जल रही थी और दीवारों पर उसकी परछाई लंबी होकर फैल रही थी। उसने डोर बेल दबाए। एक बार, दो बार, अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अंशी ने होंठ भींचे और फिर से बेल बजाई। इस बार उसकी उंगलियों में अधैर्य था और दिल में डर। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। अंशी चौंक कर मुड़ी। सामने शैलजा खड़ी थी। वही सधी हुई मुस्कान, वही ठंडी आंखें जिनके पीछे अंधेरा छुपा था। एक पल को अंशी का दिल तेज धड़का। वह सब जानती थी, ये औरत कौन है, क्या है और कितनी खतरनाक है। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं झलका। न कोई डर, न कोई नफरत, बस एक सामान्य सा भाव, जैसे वह सिर्फ एक पड़ोस की आंटी हो। शैलजा ने धीमे लेकिन करारे स्वर में कहा, तुम्हें कहा था ना, इस सारांश से दूर रहो। अंशी ने गहरी सांस ली, फिर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आंटी, अपने प्यार को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मैं उसके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। शैलजा के होठों पर हल्की सी हंसी आई। ठंडी, खतरनाक। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, क्या मर भी सकती हो अपने प्यार के लिए। कॉरिडोर की हवा जैसे भारी हो गई। अंशी की आंखों में एक पल को भी झिझक नहीं आई। वह बिना आवाज ऊंची किए बोली, हाँ, मर भी सकती हूँ। फिर एक सेकंड रुककर, उसी शांत लेकिन सख्त लहजे में, और मार भी सकती हूँ। शैलजा की मुस्कान पहली बार थोड़ी सी हिली। तभी पीछे से एक भारी, टूटी हुई आवाज गूंजी, मारना ही है तो मुझसे दूर रहकर मारो। अंशी सन रह गई। वह पलटी। सारांश दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में गुस्सा, दर्द और दर्द सब एक साथ। उसने अंशी को देखा, फिर शैलजा को, और फिर वापस अंशी पर नजर टिक गई। लाख मना करने के बाद भी उसकी आवाज भर आई, क्यों आ जाती हो यहाँ। अंशी एक कदम आगे बढ़ी, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, सारांश। सारांश ने दांत भींच लिए। मुझे अकेला ही रहने दो। मेरे पास जो भी आता है, उसे चोट लगती है। अंशी की आवाज कांपी, लेकिन कदम नहीं रुके। तो मुझे भी लगने दो। एक पल को तीनों के बीच खामोशी पसर गई। शैलजा ने हल्की ताली बजाई। वाह, इतनी हिम्मत। फिर वह सारांश की तरफ झुकी। देखा, यही है वो लड़की जो तुम्हारी कमजोरी बन सकती है।
सारांश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अंशी की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस वह थी सच, जिद और बेइंतहा प्यार। जाओ अंशी, सारांश ने टूटे स्वर में कहा। मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अंशी ने धीरे से सिर हिलाया। मैं अपने लिए ही आई हूँ। और उसी पल सारांश को एहसास हुआ, ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही, अब इसमें अंशी भी थी। शैलजा अपना रंग दिखाते हुए। शैलजा की आंखों में आज कुछ बदला बदला था। वो वही शैलजा थी, सलीकेदार साड़ी, सधी हुई आवाज, समाज में सम्मान का मुखौटा। लेकिन उस मुखौटे के पीछे आज जहर साफ दिख रहा था। अंशी को देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान किसी माँ जैसी नहीं, किसी शिकारी जैसी थी। तुम सच में बहुत बहादुर हो अंशी, शैलजा ने धीरे से कहा। इतना धमकी मिलने के बाद भी यहाँ खड़ी हो। अंशी ने उसकी आंखों में सीधा देखा। आज डर नहीं था, आज सिर्फ फैसला था। बहादुरी नहीं आंटी, अंशी ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा। ये मजबूरी है। प्यार अगर सच हो तो डर पीछे छूट जाता है। शैलजा के चेहरे की नकाब टूटने लगी। प्यार, वो हंसी, एक कड़वी, खतरनाक हंसी। जिसे तुम प्यार कह रही हो ना, वो तुम्हें जिंदा भी जला सकता है। अंशी ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो जला दीजिए, उसने कहा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। शैलजा की आंखों में अचानक आग भड़क उठी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। उसकी आवाज अब मीठी नहीं रही। सारांश से दूर रहो। और मैंने भी कहा था, अंशी बोली, कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अचानक सीढ़ियों की तरफ से बूटों की आवाज गूंजी। शैलजा का ध्यान उधर गया। नीचे दो पुलिस वाले खड़े थे। उनके साथ एक महिला अफसर भी थी। शैलजा खन्ना, अफसर ने ऊंची आवाज में कहा, आपके खिलाफ सबूत मिले हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। एक पल को सब कुछ थम गया। हवा भी जैसे सांस रोककर खड़ी थी। शैलजा ने धीरे धीरे अंशी की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ नफरत थी। तो ये था तुम्हारा खेल? वो फुसफुसाई। पुलिस भी साथ ले आई। अंशी ने कोई जवाब दिया। पुलिस वाले की बेटी हूँ, पुलिस तो लाऊंगी ही ना। उसकी आंखें सिर्फ सारांश को ढूंढ रही थी। और तभी शैलजा हंसी, एक खौफनाक, बेकाबू हंसी। अगर मुझे जेल जाना है, उसने दांत भींचते हुए कहा, तो पहले मैं अपना काम पूरा करूंगी। सब कुछ सेकंडों में हुआ। शैलजा ने अपने पास से अचानक एक छोटा चाकू निकाला। अंशी, पुलिस अफसर चिल्लाए, लेकिन तब तक शैलजा अंशी की तरफ झपटी। अंशी वहीं जम गई। वो भाग सकती थी, लेकिन नहीं भागी, क्योंकि उसी पल, नहीं, सारांश की आवाज गूंजी। चैप्टर 114। अब आगे अचानक से आया और अंशी के सामने आ खड़ा हुआ। धातु की चमकती धार, और फिर एक दर्दनाक आवाज। चाकू अंशी को नहीं लगा, वो सारांश के सीने में धंस गया। सारांश, अंशी की चीख फट पड़ी। सारांश के होठों से कराह निकली। उसका शरीर लड़खड़ा गया। खून उसकी शर्ट पर फैलने लगा। शैलजा एक पल को सन रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसके सामने आ जाएगा। तुम इतनी आसान मौत नहीं मर सकते। उसकी आवाज कांप गई। सारांश ने दर्द में भी शैलजा की तरफ देखा। मैंने कहा था, वो बमुश्किल बोला, अंशी से दूर रखो। और फिर वो गिर पड़ा। अंशी ने उसे थाम लिया। सारांश, नहीं, प्लीज। उसके हाथ खून से भर चुके थे। पुलिस ने तुरंत शैलजा को पकड़ लिया। हथकड़ियां लगी, लेकिन अंशी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ सारांश, तुमने कहा था, दूर रहो, अंशी रोती हुई बोली। तो फिर बीच में क्यों आए? सारांश ने दर्द में भी हल्की सी मुस्कान दी। क्योंकि उसने उसकी उंगलियां थमी। अगर तुम्हें कुछ होता, तो मैं जिंदा रह कर भी मर जाता। अंशी फूट फूट कर रोने लगी। सायरन की आवाज गूंजी। एम्बुलेंस आए। जब स्ट्रेचर पर सारांश को ले जाया जा रहा था, वो बस अंशी को देख रहा था। शैलजा को पुलिस ले जा रही थी। जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा। अंशी को, जो अब डर नहीं थी, और सारांश को, जो उसके सारे सच के बीच भी प्यार बनकर खड़ा था। उस दिन शैलजा हार गई, क्योंकि धमकी हथियार से दी जा सकती है, लेकिन प्यार खुद को सामने रखकर भी दिया जाता है। हॉस्पिटल। एम्बुलेंस की सायरन जैसे अंशी के दिल के अंदर बज रही थी। हर सेकंड, हर सांस डर बनकर उसकी छाती में अटक रही थी। सारांश स्ट्रेचर पर था, आंखें आधी खुली, होंठ सफेद पड़ चुके थे, और उसकी उंगलियां अब भी अंशी की हथेली को कसकर थामे हुए थीं। सर, उसे छोड़ना होगा, नर्स ने कहा। अंशी ने सिर हिलाया, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। वो ठीक हो जाएगा ना,
उसकी आवाज कांप रही थी। आप लोग कुछ भी कीजिए प्लीज। डॉक्टरों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर की ओर मोड़ा और उसी पल सारांश की पकड़ ढीली पड़ गई। सारांश, अंशी की चीख गूंजी। नर्स ने उसके हाथ अलग किए। दरवाजा बंद हो गया और अंशी वही जमीन पर बैठ गई। उसकी दुनिया उस दरवाजे के उस पार थी। हॉस्पिटल की सफेद दीवारें आज अंशी को सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कन से टकरा रही थी। हर आते जाते डॉक्टर को देखकर वो खड़ी हो जाती। डॉक्टर, डॉक्टर कुछ बताया, लेकिन जवाब सिर्फ एक होता, अभी ऑपरेशन चल रहा है। अंशी ने अपने हाथ देखे। खून सूख चुका था, लेकिन दाग अब भी दिख रहे थे। उसे शैलजा की आंखें याद आईं। वो चाकू, वो पल, और फिर सारांश का उसके सामने आ जाना। मैंने क्यों आने दिया उसे? वो खुद को कोसने लगी। अगर मैं नहीं आती तो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी कदमों की आहट हुई। ऑपरेशन थिएटर के अंदर बीपी गिर रहा है। ब्लड लॉस ज्यादा है। डॉक्टरों के चेहरे गंभीर थे। चाकू दिल के पास से गुजरा था। 1 इंच इधर उधर और सब खत्म हो सकता था। स्टे विद अस, सारांश। डॉक्टर बुदबुदाए, जैसे वो भी जानते हों। ये सिर्फ एक मरीज नहीं है, ये किसी की जिंदगी है, किसी का प्यार है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सन्नाटा था। आईसीयू के बाहर लगी बेंच पर अंशी बैठी थी। चेहरा पीला, हाथ कांपते हुए, आंखें लगातार उस बंद दरवाजे पर टिकी हुई। तभी तेज कदमों की आवाज गूंजी। पूरे हॉस्पिटल का माहौल जैसे बदल गया। आदि, हरियाणा पुलिस का डीसीपी, सीधे ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अफसर की सख्ती थी, लेकिन दिल में एक पिता का डर। अंशी, आवाज सुनते ही अंशी ने सिर उठाया। डैड। वो अपनी जगह से उठी ही थी कि आदि ने उसे बाहों में भर लिया। कसकर, बहुत कसकर। तू ठीक है? उसकी आवाज पहली बार कांप रही थी। मैं ठीक हूँ डैड, अंशी ने सिसकते हुए कहा। लेकिन वो, उसकी नजर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर चली गई। आदि सब समझ गया। उसका जबड़ा सख्त हो गया। डीसीपी वापस आ चुका था। किसने किया? आवाज ठंडी थी, लेकिन खतरनाक। शैलजा, अंशी ने धीरे से कहा। आदि की आंखों में एक पल को आग चमकी। उसी पल निशी दौड़ती हुई आई। अंशी, मां को देखते ही अंशी फिर टूट गई। निशी ने उसे गले लगाया, माथे को चूमा। मेरी बच्ची। निशी की नजर भी ओटी पर चली गई। सारांश, उसने पूछा। अंशी ने सिर हिला दिया। आदि ने गंभीर स्वर में कहा, अगर उस लड़के को कुछ हुआ तो शैलजा को कानून की हर धार महसूस कराऊंगा। ओटी के अंदर सारांश जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, और बाहर एक बेटी की आंखों में आंसू, एक मां की दुआ, और एक डीसीपी पिता का वादा। अब कोई नहीं बचेगा। बाहर समय ठहर गया। 4 घंटे, 4 सदियां। अंशी ने एक एक सेकंड सांसों में गिना। उसने भगवान से सौदे किए, अगर वो ठीक हो गया, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस उसे बचा लो। तभी दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। अंशी उछलकर खड़ी हुई। डॉक्टर, डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, उन्होंने कहा। एक पल सब कुछ शांत। फिर अंशी के पैर लड़खड़ा गए, आंसू खुशी के। लेकिन डॉक्टर बोले, अभी 24 घंटे क्रिटिकल हैं, वो आईसीयू में रहेगा। मैं उसे देख सकती हूँ? अंशी ने पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। आईसीयू के अंदर मशीनों की बीप। सारांश बेहोश था, सीने पर पट्टियां, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क। अंशी धीरे से पास गई। उसने उसका हाथ थामा। देखो, वो रोते हुए बोली, तुम फिर बीच में आ गए। मैंने कहा था ना, मैं मजबूत हूँ। उसके होंठ कांपे। लेकिन तुम क्यों इतने कमजोर बन जाते हो मेरे लिए? चैप्टर 115। अब आगे। रावल ग्रुप ऑफिस से निकलते वक्त सिद्धि ने किसी को कुछ नहीं बताया, न सास को, न रावल मेंशन में किसी को। कार शहर की उन गलियों में मुड़ती चली गई जहां समय जैसे ठहर गया था। वो इलाका जहां उसका अतीत सांस लेता था, और जहां से उसने बदला लेने का रास्ता चुना था। पुराना, छोटा सा मकान, और अंदर पसरी एक अजीब सी नमी। सिद्धि ने दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच वही आदमी बैठा था, आधे जले चेहरे वाला उसका अंकल। आंखों में वही पुरानी आग, वही अधूरी कहानी, और वही खामोश जहर। उसने बिना भूमिका के टेबल पर एक फाइल रख दी। ये लो। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। सिद्धि ने फाइल खोली। कागज, स्टैंप, कानूनी भाषा।
और सबसे ऊपर रावल प्रॉपर्टी ट्रांसफर डीड। अंकल ने आगे झुककर कहा, इन पर नाज के सिग्नेचर करवा लेना। पूरी रावल प्रॉपर्टी की लीगल मालकिन वही है। बस एक साइन और सब कुछ मेरा हो जाएगा। सिद्धि का दिल जोर से धड़क उठा। आपका। उसने कागज नीचे रखा। सिद्धि की आवाज पहली बार कांप रही थी। डर से नहीं, सच से। अंकल, वो धीरे बोली, अगर सारी प्रॉपर्टी नाज आंटी की है तो आपको क्यों चाहिए? कमरे में सन्नाटा छा गया। अंकल की आंखें सिकुड़ गईं। सिद्धि ने हिम्मत जुटाई और आगे बोली, कहीं रिद्धि सही तो नहीं कहती? उसने गहरी सांस ली कि आपकी बातें आधा सच हैं, पूरा सच आपने कभी हमें बताया ही नहीं। अंकल की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर कस गईं। रिद्धि, उसने तिरस्कार से कहा, वो बच्ची कुछ नहीं जानती। सिद्धि ने सीधा सवाल दागा, तो फिर मैं क्या जानती हूँ? अंकल उठ खड़ा हुआ, आधा जला चेहरा रोशनी में और डरावना लगने लगा। तुम्हें बस इतना जानना है, उसकी आवाज ठंडी लेकिन खतरनाक थी, कि रावल परिवार ने मेरा सब कुछ छीना है और अब वक्त है कि उनसे सब कुछ छीना जाए। सिद्धि के सामने सास का चेहरा घूम गया। उसकी मुस्कान, उसका भरोसा, उसकी वो बात, हमारा रिश्ता झूठ नहीं है। और दूसरी तरफ ये दस्तावेज, ये बदला, ये आधा सच। उसकी आंखें नम हो गईं। अगर आपने मुझे सच नहीं बताया, सिद्धि की आवाज टूटने लगी, तो मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अंकल ने तीखी नजर से उसे देखा। बहुत सोचने लगी हो सिद्धि। याद रखो, ये सब शुरू तुमने किया है। सिद्धि फाइल बंद कर खड़ी हो गई। इस बार वो सिर्फ बदला लेने आए लड़की नहीं थी, वो एक पत्नी थी, एक बहन थी, और एक ऐसी औरत जो पहली बार सही और गलत के बीच खड़ी थी। दरवाजा बंद करते वक्त उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर सच आधा है तो पूरा सच क्या है? जैसे ही सिद्धि मुड़ी, उसके कदम वहीं जम गए। दरवाजे के पास सीधे खड़ा था ऋषि। उसकी आंखों में वही सख्ती नहीं थी जो रावल मेंशन में दिखती थी, बल्कि एक थका हुआ सच था, बरसों का बोझ उठाए हुए। और उसके ठीक पीछे पुलिस। सिद्धि का चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर गई। बड़े पापा, उसके होठों से बस इतना ही निकला। ऋषि ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में गुस्सा नहीं था, बस एक वादा था, अब और नहीं। ऋषि धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने सामने खड़े उस आदमी की ओर देखा। आधे जले चेहरे वाले अंकल। उसकी आवाज भारी थी लेकिन साफ। अंकल, गलत तो आपने किया था। कमरे की हवा जैसे ठहर गई। मेरे साथ, नाज के साथ, रोनी के साथ, और सबसे ज्यादा आशी के साथ। अंकल कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन ऋषि ने हाथ उठाकर रोक दिया। 22 साल पहले मैं भी आपकी बातों में आ गया था। ऋषि की आवाज में दर्द उभर आया। मैंने आशी को गलत समझा, जिंदल फैमिली से बदला लेने के लिए। मैंने नाज और आशी, दोनों बहनों के साथ गलत किया। सिद्धि की आंखें भर आईं। ऋषि ने एक पल आंखें बंद की। पास्ट इंसान को तोड़ देता है, उसने धीमे से कहा, और मैं टूट चुका हूँ, अब नहीं दोहराऊंगा वही गलती। ऋषि ने सिद्धि की ओर देखा, लेकिन अब उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैं वही पास्ट सिद्धि की जिंदगी में दोहराने नहीं दूंगा। सिद्धि का दिल कांप उठा। मैं और नहीं टूटना चाहता। उसने गहरी सांस ली। बदला लेने के चक्कर में मैंने अपना भाई भी खो दिया था। कमरे में सन्नाटा पसर गया। अपनी सजा पूरी करने के बाद ऋषि ने कहा, मैंने फैसला किया था, अब सच के साथ खड़ा रहूंगा। ऋषि ने पुलिस की ओर देखा और एक कदम पीछे हट गया। आज आप अपनी बची हुई सजा काटेंगे। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अडिग, बहुत जी लिए छुपकर। पुलिस आगे बढ़ी। हथकड़ी की आवाज उस कमरे में गूंज गई जहां सालों तक साजिशें पलती रहीं। अंकल को अरेस्ट किया गया। वो चिल्लाए नहीं, शायद उनके पास अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। सिद्धि वहीं खड़ी रही, आंसू चुपचाप बहते रहे। ऋषि ने उसकी ओर देखा और कहा, सिद्धि, तुम गलत नहीं हो। सिद्धि ने सिर झुका लिया। गलत होता है बदला, ऋषि ने कहा, लेकिन उससे बाहर निकल आना नोट्स है। जैसे ही पुलिस उन्हें ले गई, सिद्धि ने आसमान की ओर देखा। आज पहली बार उसके कंधों से बोझ उतरा था। अब उसके पास कोई आधा सच नहीं था, बस एक रास्ता था, सच का, प्यार का, और एक नई शुरुआत का।